नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के बिहारी गांव स्थित मां दुर्गा का जो भवन है उस प्रांगण में हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ श्री शिव शक्ति महारुद्र महायज्ञ का कल से शुभारंभ होने जा रहा है और कल इसको लेकर कलश शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और यह जो आयोजन है, अयोध्या के संत रामदास जी हमारे साथ हैं। हम उनसे यहाँ के आयोजन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महात्मा जी आपका। जय श्री राम। यहाँ जो महायज्ञ का आयोजन हो रहा है इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। यह श्री श्री 1008 श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ है। इसमें प्रकृति और पुरुष का दोनों का समग्र रूप से पूजन होता है। इसमें हम लोग अर्धनारेश्वर स्वरूप महादेव की आराधना करते हैं, जिनकी आराधना करने से प्रकृति जो है सुरक्षित रहती है और समस्त विश्व का कल्याण होता है। इसमें किन तरह की पूजाओं का आयोजन किया जाए? इसमें प्रत्येक रोज 1.25 लाख महादेव बना करके उन पे 8 श्रृंगी के द्वारा हर एक श्रृंगी से अलग अलग द्रव्यों से उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा। वेद मंत्र से वेद की स्तुति द्वारा उनका मंत्र पाठ किया जाएगा और साथ में रुद्र याग पत्ती से महादेव का हवन चलेगा। अच्छा, तो जैसी जानकारी पहले हम लोगों को मिली थी कि आपने संकल्प लिया हुआ है इस तरह के 101 आयोजन करने का, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश बताइए। जी, हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि धर्म को जगाने के लिए सबसे विशेष रूप से अगर किसी चीज़ का आयोजन होना चाहिए तो यज्ञ का होना चाहिए, जिसमें सभी मनुष्यों को, मानवों को जो है एक किसी आयोजन के नीचे ला करके और धर्म से उपदेशित कर करके और धर्म को जगाने का सबसे अच्छा स्रोत है। और इसी माध्यम से धर्म को जगाने के लिए हम अपने जीवन में लक्ष्य बनाया। जो मेरा जीवन का लक्ष्य ऐसा रहेगा कि मैं 101 यज्ञ कराऊंगा और जिसके द्वारा धर्म को जगाने का प्रयत्न। यह मेरा यहाँ 11वां यज्ञ है। इससे पूर्व में बसंतपट्टी शिवहर जिला में पूर्णिया प्रखंड में ये 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक इसी समय में यज्ञ किए हैं। कुछ पूर्व में इन यज्ञों के बीच में अंतराल कितने दिनों का होता है? 2 मंथ या 3 मंथ का। कभी कभी एक जैसे कोरोना महामारी जी इस बीच में आ गया तो उसमें काफी लंबे समय तक इस कार्य को रोकना भी पड़ा। बड़े ही सौभाग्य की बात है हम सीमांचल वासियों के लिए कि यहाँ जो पवित्र धौंस नदी के कह सकते हैं गोद में जो यह गांव अवस्थित है, जो यह इलाका अवस्थित है और उस इलाके में इस तरह का महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो यहाँ की भूमि की महत्ता भी कहीं न कहीं इसमें 4 चांद लग रहे हैं। हमारे दर्शकों को हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे महात्मा जी? यहाँ के दर्शक भी मिथिलांचल नगरी होने के कारण यहाँ सभी अपने आप में शास्त्रविद है। न कुछ होते हुए भी शास्त्र की उचित जानकारी और रहन सहन की व्यवस्था और अतिथियों का सत्कार में एरिया जो है मिथिलांचल प्राचीन काल से ही जो है सो पावन भूमि रही है। और मिथिलांचल भूमि तो अपने आप में कहा जाए तो यह स्वर्ग का एक मूल स्थान है, जिसको मिथिलांचल हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ का बच्चा बच्चा भी जो होता है वह शास्त्र में अपने आप को स्थान रखता है। तो ये नगर भी धन्य है और बहुत पावन है। इस धरती को मैं नमन करता हूँ कि ऐसे स्थान पे हमें यज्ञ करने का मौका प्राप्त हुआ, क्योंकि जब तक प्रकृति आपको ग्रहण नहीं करती है तब तक आप प्रकृति के योग्य नहीं बन पाते। और आज यह प्रकृति हमें ग्रहण करके मेरे इस संकल्प को पूर्ति के लिए इतने स्वरूप को प्रदान की है। तो यह धरती जरूर जो है यह धर्म भूमि है और यहाँ बहुत समय से पूर्वजों के द्वारा यहाँ जो धर्म एकत्रित किया गया है उस धर्म का जो है बीज अंकुरित होकर के फल रहा है आप लोग के सामने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। अब यहाँ के आयोजक समिति के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। परिचय देंगे अपना। मेरा नाम राज कपूर सिंह हुआ। यहाँ के आयोजन के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और किस तरह का ये आयोजन होने जा रहा है। हम लोग यहाँ जो है लगभग 2 लाख आदमी की आने की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए तैयारी रखे हुए हैं। उसके ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, यानी मेला में मनोरंजन की व्यवस्था जैसे रासलीला वगैरह भी है। तो हम लोग यानी पूरी चीज को देखते हुए सारी व्यवस्था को रखे हुए हैं कि लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई यहाँ नहीं हो। 9 दिनों का यह आयोजन है तो स्वाभाविक सी बात है कि आयोजक समिति को भी बहुत सी व्यवस्थाएं करनी होंगी और इन इंतजामों में जो कोष की व्यवस्था की गई है थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से यह सब अरेंज हो रहा है। यहाँ जो है गांव के जो ग्रामीण हैं वो बढ़ चढ़ कर सहयोग ले रहे हैं और आसपास के जैसे मधुआपुर हो गए, रामपुर है, क्या मठियानी है, बास्की है, यानी इस एरिया के सभी गांव जो हैं सब लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए हैं और अपना सहयोग दिए हैं, तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज कपूर जी आपका। अभी हम लोग बाबा के आश्रम में पहुंच गए हैं। कुटिया जो है
जहां बाबा धुनी रमा रहे हैं, उसका अलौकिक दृश्य जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ इस आयोजन को लेकर के बाबा का जो संकल्प है उससे जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं, उसका यह दृश्य है जो हम अपने दर्शकों को अभी दिखा रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ लेंगे कि यह जो कुटिया में यहाँ पे हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसके संदर्भ में। जैसे कि ये जो आप स्थान देख रहे हैं धुनी स्थल, इसे धुनी कहते हैं और यज्ञ के प्रारंभ से ही पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के अखंड होम के व्यवस्था हेतु, ताकि मेरा जो है संकल्प है वह पूर्ण हो सके, इसके हेतु इस पर अखंड जब तक यज्ञ समाप्ति नहीं होती है, जिस रोज से हम यहाँ बैठते हैं तब से अखंड यह धुनी चालू रहता है। इस पर नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के द्वारा यज्ञ की सफलता हेतु होम याग किया जाता है। यहाँ यह जो त्रिशूल जो यहाँ पे अवस्थित है, इस त्रिशूल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे। जैसे कि ये महादेव के निमित्तिक यज्ञ है और सतगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण के मेल से ही यह संसार में जो भी कुछ है वह संभव है। तो यज्ञ में भी ये तीनों गुण का रहना अनिवार्य है। और ये जो त्रिशूल की शक्ति देख रहे हैं, यह संसार के तीनों शक्ति को, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को अपने समानांतर स्थिति में रख करके और यज्ञ के परिपूर्णता में, यह खंती कहते हैं, साधु की भाषा में इसे खंती कहा जाता है, जिसे स्थापित कर देने का अर्थ है कि उस भूमि पे जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक उस भूमि का भाग्य जो है उदय नहीं हो सकता है। इस कारण जब से हम लोग आते हैं तब यह खंती की स्थापना करते हैं और यह पुनः जब यज्ञ की समाप्ति होगी तब इस खंती को यहाँ से, मतलब पूर्णाहुति के बाद इस खंती को यहाँ से, इस यज्ञ का मूल स्तंभ इसे ही कहा जाता है। देश विदेश से यहाँ बहुत से साधु संतों का आगमन हुआ है। हमारे साथ महंत जी हैं। और यह कार्यक्रम होने से जनता के लाभ पहुंचता है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग चाह रहे थे कि उस बिंदु पर पहुंचा जाए कि इस तरह के आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे। मूल उद्देश्य यही है कि यज्ञ से जनता के वृद्धि होता है, जनता के में सुख पहुंचता है, शांति पहुंचता है ना। ये हवनादि कर्म जो होता है से जनता के हक में बहुत लाभदायक होता है ना। इससे देवता खुश होते हैं, देवता खुश होते हैं तो बारिश होता है, बारिश होने से अन्न उपजता है, अन्न उपजते से जनता को सुख होता है। जीव जंतु जितना भी जो है धरती पर उस सबको सुख होता है अन्न के द्वारा। यज्ञ के यही मूल तत्व सब है। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी आपका। और अनुमान है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों का जो है यहाँ पहुँचने के आसार हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आयोजक समिति के द्वारा विभिन्न तरह की जो है व्यवस्था की जा रही है। अभी हम अपने दर्शकों को मेला स्थल का जो है जो स्थिति है उससे रूबरू करवा रहे हैं। इस जगह पे रासलीला के लिए जो है भव्य पंडाल तैयार किए जा रहे हैं और हजारों दर्शकों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। हमारे साथ आयोजक समिति के कार्यकर्ता हैं, परिचय देंगे अपना। ये अमर कुमार चौधरी बताएंगे। पंडाल बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है और इसमें 1000 दर्शक बैठने की व्यवस्था की गई है समिति के द्वारा। और ये रासलीला की टीम वृंदावन से आई हुई है, वृंदावन से आई हुई है। चूँकि ये रामायण क्षेत्र का है, मिथिला है, माँ जनकनंदिनी सीता जी की धरती है, तो रामायण तो हम लोग जानते ही हैं, देख चुके हैं। रासलीला कुछ नया दिखाने के लिए लोगों के लिए रासलीला का आयोजन किया गया है जो चल के वृंदावन से आ रही है। मौत के कुआं का भी इंतजाम किया जा रहा है, आकाश झूला, मौत का कुआं, विभिन्न तरह के झूले जो हैं बच्चों के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए। और यहाँ जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके मनोरंजन के लिए आयोजक समिति की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी हमारे बैकग्राउंड में जो हिस्सा दिख रहा है वो मौत के कुआं का है, उसे तैयार किया जा रहा है। कलाकार यहाँ मौत के कुआं का खेल दिखाएंगे और तमाम तरह के जो इंतजाम एक मेला में उम्मीद की जाती है उस तरह के इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं। हमारे इस तरफ के हिस्से में दिखाइएगा, यह जो है आकाश झूला, नाव झूला और विभिन्न तरह के झूले जो हैं जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनके मनोरंजन के लिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस भव्य आयोजन की सफलता को लेकर आयोजक समिति की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे की जा रही हैं। हम अभी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को यहाँ पे ट्रेन झूला जो है, सुपर ड्रैगन ट्रेन जो है, यहाँ पे इस झूले का इंतजाम किया जा रहा है। इस मेले में आने वाले बच्चे बच्चियां और जो श्रद्धालु हैं वो ट्रेन का लुत्फ उठाते हुए यहाँ झूला झूल सकते हैं। और ड्रैगन ट्रेन झूला को देख रहे होंगे आप किस तरह से उसकी पटरियां बिछाई जा रही हैं
और कुल मिलाकर के यह जो बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के बिहारी गांव में महारानी माता मंदिर के प्रांगण में यह जो भव्य आयोजन हो रहा है, उसकी सफलता को लेकर आयोजक समिति की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो एक मेले में उम्मीद की जाती है, वो उन तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे साथ समिति के एक कार्यकर्ता हैं, परिचय देंगे अपना। सत्यनारायण झा। झा जी, आप ये बताएंगे कि यहाँ जो इतनी बड़ी तादाद में जो है श्रद्धालुओं के पहुंचने के आसार हैं, इतने संख्या बल को संभालना ये किस तरीके से मुमकिन होगा? ये इतनी संख्या बल को संभालने के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी दिया गया है आवेदन, और प्रशासन मिला है जो करेंगे, और सामाजिक सहयोग भी समाज के जो कार्य करता है। कुल मिलाकर कहें तो यह जो एक आयोजन है वो इस क्षेत्र का शानदार आयोजन होने जा रहा है। और मीडिया लाइव न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों से हमारी गुजारिश रहेगी कि अगर आप हमें देख पा रहे हों तो हमारा अनुरोध है कि आप भी इस महायज्ञ में आकर पुण्य के भागी बने। इसके साथ साथ जो आपके मनोरंजन के लिए यहाँ मेले का व्यवस्था किया गया है, उस मेले का लुत्फ उठाएं। इसी के साथ सब एडिटर मनोज के साथ मैं निखिल अपने सभी दर्शकों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।